नमस्कार साथियों। विकासशील भारत को विकसित भारत बनाने के लिए देश के हर घर में, हर गांव में रोजगार का होना, व्यवसाय का होना बहुत जरूरी है। इन्हीं पहलुओं के साथ आज हम चर्चा करेंगे एक व्यवसाय का, जिसका नाम है पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन। ऐसे किसान साथी जो पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, उन्होंने विचार बनाया है, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो मेरा एक सलाह है आप सभी लोगों के लिए, कभी भी कोई भी बिजनेस अगर आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका एक प्लान बनाएं, स्ट्रेटजी। प्लान बनाने के लिए जानकारी चाहिए, जानकारी इकट्ठा करें। एक्सपर्ट, पोल्ट्री एक्सपर्ट होते हैं फार्मिंग के, जो पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं वहां जाएं, विजिट करें, उनसे पूछें कैसे कैसे किए, क्या हुआ, जानकारी इकट्ठा करें। फिर प्लान बनाएं कि हम पोल्ट्री कैसे लाएंगे, कब तक रखेंगे, कितनी पोल्ट्री रखनी है, कौन सी टाइप की रखनी है, और अगर तैयार हो जाएंगी तो इनको हम कहाँ बेचेंगे। मार्केटिंग बहुत जरूरी है। कभी कभी किसान भाइयों के पास चीजें तो हो जाती हैं, वो पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसको बेच नहीं पाते, सही मूल्य नहीं पाते उसका, फिर औने पौने बेचना पड़ता है उनको, तो उसमें क्या होता है, उनका नुकसान हो जाता है। इसीलिए जब भी आप प्लानिंग बनाएं तो उसमें मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखें। तो ये तो हो गई प्लान बनाने की बातें। एक पोल्ट्री फार्म बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि भाई पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है वो 3 टाइप से होता है। एक होता है लेयर टाइप, एक होता है ब्रॉयलर, यानी कि एक तो मीट वाला हो गया और एक हो गया अंडा वाला, और एक होता है जिसमें आप अंडा और मीट दोनों चीजें अपने फार्म से आप उत्पादित करोगे। तो पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको मीट टाइप यानी कि ब्रॉयलर पालना है या लेयर अंडे बेचने हैं, किसकी मार्केटिंग आपके यहाँ हो जाएगी, क्या सेल कर पाओगे आप, उसी हिसाब से आप पोल्ट्री फार्मिंग करो। अब आपका डिसाइड हो गया अगर कि मुझे ब्रॉयलर पालना है या लेयर पालना है या डुअल पर्पज पालना है, उसके बाद हमें चाहिए लैंड जहां पे शेड बनाएंगे। शेड बनाने के लिए लैंड ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा ऊंचा एरिया हो, वहां पानी इकट्ठा ना होता हो कि बारिश के मौसम में वहां पे पानी भर जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वो एरिया आपके गांव से मिनिमम 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर होना चाहिए, ताकि उसकी दुर्गंध आपके गांव में ना फैले, बीमारी ना फैले, मक्खियों का प्रकोप ना होने पर मक्खियां फैल जाती हैं गांव में, फिर आप परेशान होगे, पूरा गांव आपको बोलेगा यही खोल दिए। तो इन चीजों का सामना ना करना पड़े। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो गांव के पॉपुलेशन से उठ के आपकी मुर्गी फार्म तक पहुंच जाएगा, और बीमारी जब वहां पहुंच गई तो क्या होगा, वही जो आप कभी नहीं सोचते थे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शेड जो है जहां आप बना रहे हो पोल्ट्री फार्म, वो पोल्ट्री फार्म आपका जुड़ा होना चाहिए रोड से, वहां पे सड़कें जुड़ी हो, ताकि आप पोल्ट्री लाओ, फीड लाओ, और अपनी ही जो पोल्ट्री हैं उनको बेचने के लिए मार्केट ले जा पाओ। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज, वहां लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। पोल्ट्री फार्मिंग में लाइट बहुत जरूरी है, तो बिजली, पानी, सड़क, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आपने क्या किया, पहले डिसाइड किए कि किस टाइप का हमें पोल्ट्री फार्मिंग करना, आप सेट बनाओगे। अब उस सेट में कुछ उपकरण चाहिए, जैसे फीडर खिलाने के लिए दाना, वाटरर यानी कि पानी पिलाने के लिए, बेडिंग करने के लिए मटेरियल चाहिए, चूजे रखने हैं, चूजे कहाँ से लेना है वो भी देखना है, चिक्स लेके आओगे ना पालने के लिए आप, केज बनानी है, इसका ध्यान रखना है। और जब आप शेड बनाने जाओगे तो शेड कैसे बनाना चाहिए, शेड का जो दिशा होता है वो पूर्व और पश्चिम में होना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रॉपर धूप और हवा मिलती रहेगी। शेड होना चाहिए कैसा, वेंटिलेटेड यानी कि हवादार,
जिसका हवा इस पार से उस पार चला जाए। इसके लिए क्या करोगे, खिड़कियां बनाओगे, इनमें जाली लगाना है विशेष तौर पे, क्योंकि चूहे, सांप, बिल्ली ये ना जा पाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। शेड को इस तरह बनाना है और वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसका मेंटेन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होगी और आपके सारी जो चूजे हैं वो मर जाएंगे। अब अगर हम ब्रॉयलर पाल रहे हैं या लेयर पाल रहे हैं तो उनको रखने के लिए जो एरिया होता है वो अलग अलग होता है। आप मान लीजिए मीट पर्पज से पाल रहे हैं, यानी कि ब्रॉयलर पाल रहे हैं। अगर आपका ब्रॉयलर है यानी मीट के लिए आपने शुरू किया है तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 8 से 10 चूजे पल जाएंगे। अगर आप लेयर फार्मिंग कर रहे हैं यानी कि अंडे के लिए फार्मिंग कर रहे हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में 4 से 5 चूजे पल जाएंगे। अब इसी हिसाब से आप सोच लो कितना चूजा लाना है, कितने से स्टार्ट करना है, उसी हिसाब से आप सेट का एरिया डिसाइड करो। चूजे जब लेके आते हैं तो ब्रूडिंग केज बनाते हैं हम, ब्रूडर लेके आते हैं या तो हीटर लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं बड़ी बड़ी। आदमी चूजे लेके आता है और जैसे ही चूजे मरते हैं 10, 20, 15 एक मर गया मरना शुरू कर देते हैं क्योंकि टेम्परेचर खराब हुआ था। और वही स्टार्टिंग में ही जहां 100 चूजे मरे आदमी होपलेस हो गया, पहले ही हिम्मत तोड़ दिया उसने। अब तो लग रहा है घाटा हो जाएगा पोल्ट्री फार्मिंग में, हो नहीं पाएगा लग रहा है, वही आदमी हताश हो जाता है। तो पहले हम उसी फेज का बात करेंगे। हम आपके कमेंट के हिसाब से हर फेज को बताते रहेंगे। पोल्ट्री में तापमान और वेंटिलेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब चूजा पैदा हुआ उसके 7 दिन तक, बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेंटेन करना। तो उसी फेज की बात करते हैं, तापमान की। अगर आपका चूजा 1 से 7 दिन के एज में है यानी 1 हफ्ते के बीच का है, तब आपको टेम्परेचर 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रखना है। 1 हफ्ता हो गया, अब आपका चूजा 8 से 14 दिन यानी एक हफ्ता हम लेके चलते, पहले 1 हफ्ते में 32 से 34, दूसरे में क्या करेंगे, दूसरा हफ्ता जब स्टार्ट होगा 8 से 14 यानी 2 डिग्री कम कर देते हैं। कितना, 32 से 34 था, सीधे हम 30 कर देंगे। 30 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना। फिर आया 15 से 21 दिन, फिर क्या करेंगे, 2 डिग्री और कम कर देंगे। तो कितना था, 30 था, अब कितना कर देंगे, 28 डिग्री कर देंगे। 28 डिग्री सेल्सियस कर देंगे टेम्परेचर। उसके बाद क्या होगा, 22 से 28 दिन का आया, इसमें क्या करेंगे, 2 डिग्री और कम कर देंगे। तो कितना था, 28 था, अब कितना कर देंगे, 26 कर देंगे। इस तरह से टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, यानी पहले दिन से 7 दिन तक 32 से 34 याद रखना है, बाकी क्या करना है, 2-2 डिग्री हर हफ्ते कम करते जाना है। 40 से 42 दिन में मार्केटिंग के लिए तैयार हो जाता है, सफिशियंट है। तो जो चिक्स हैं उनको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सारी तत्वों की जरूरत होती है। अब इनको हमें एज के हिसाब से देना होता है। तो अब कौन सा फीड कितने दिन तक देते हैं ये भी आप सुन लो। 0 से 10 डेज यानी 10 दिन तक हम क्या खिलाएंगे, स्टार्टर। 10 दिन बाद यानी 11वें दिन से 24 दिन तक क्या खिलाएंगे हम, ग्रोवर यानी ग्रो करेंगे। 25 से 42 दिन के एज में हम फिनिशर देते हैं। तो 0 से 10 डेज के एज में स्टार्टर फीड खिलाएंगे और 11 यानी 11 से 24 दिन के एज में ग्रोइंग वाला देंगे। 25 से 42 दिन के एज में फिनिशर देंगे और 42 दिन में तैयार हो गया, आपको मार्केट में बेच देना है।